नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट्स और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूँगा। कुछ कंपनीज के ऊपर एंट्री लेवल तो हो चुके हैं, उसके बाद करेक्शन भी हुआ है। तो इस करेक्शन के ऊपर एक्चुअली मैं किस तरीके से डिसीजन लेता हूँ, किस तरीके से इस करेक्शन को मैं वॉच करता हूँ और किस तरीके से इस करेक्शन में मैं अलग से ट्रेड लेता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होने वाला है। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा खुद का ट्रेड और मेरा खुद का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको किसी कंपनी के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना ही है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से, फंड मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ा एक केमिकल सेक्टर कंपनी है। आप कहेंगे सर केमिकल सेक्टर कंपनी है, ये कंपनी तो एक्चुअली अदिसाब इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। हाँ, इस कंपनी अदिसाब इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और अदिसाब बनाने के लिए मत तो सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्ट लगते हैं? सबसे ज्यादा केमिकल्स के लगते हैं। तो अदिसाब एक केमिकल्स ही प्रोडक्ट है। तो जो हम लोग ब्लू गम यूज करते हैं, जो ग्लूज यूज करते हैं, वो ही इसी का ही ब्रांड है। और पीडीलाइट जो एक्चुअली फेविकॉल जो नाम हम जानते हैं वही पीडीलाइट का ही ब्रांड है। तो बचपन से आप पीडीलाइट के प्रोडक्ट देख कर बड़े हुए हैं। बहुत पुराना कंपनी है, आज का नहीं, बहुत पुराना कंपनी है। तो इसलिए कंपनी खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट भी किया। देखिए कंपनी अर्न्स अबाउट 53% रेवेन्यूज फ्रॉम अदिसाब। तो मतलब अदिसाब जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, वो भी कितना 53%। और वो भी देखिए एक्चुअली ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी क्या बताया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसे 20% के आसपास। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी कंपनी 7%। उसके बाद जो क्राफ्ट मटेरियल्स है उसके ऊपर 7%, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो अधिसाब प्रोडक्ट है उसके ऊपर 7%, 6%। और उसके बाद देखिए आप पिगमेंट्स और जो पिगमेंट सेगमेंट्स है उसके ऊपर भी कंपनी 6% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसका प्रोडक्ट का ब्रांड भी देख लीजिए, कंपनी का प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, एम सील। आप इस नाम तो सुने होंगे। फेविक्विक, इस नाम तो बहुत सारे लोग चर्चा हमेशा करते ही है। फेविस्टिक, साथ ही साथ रोप, डॉक्टर फिक्स्ड। एक्चुअली डॉक्टर फिक्स इसका ब्रांड नहीं था, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर फिक्स को यहाँ पे एक्वायर किया और उस कंपनी खुद के नाम में कर लिया। और उसके बाद देखिए अलग अलग जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट कंपनी के हैं। तो आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में देखे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट इसका यूज भी करे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है जिस प्रोडक्ट लगातार कस्टमर यूज करते हैं और जिस प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा मार्केट में है और हमेशा रहेंगे, तो उस कंपनी के ऊपर एक तो आपको कन्विक्शन होना ही चाहिए क्योंकि उस कंपनी आज नहीं तो कल फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम लेके ही चलेगा। क्योंकि देखिए जो प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में हमेशा होना चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए। क्योंकि मार्केट में हमेशा देखिए कोई भी काम खत्म नहीं होगा, कोई भी पेंट सेक्टर के ऊपर, कोई भी ग्लो सेक्टर के ऊपर काम खत्म नहीं होगा। तो उसके हिसाब से देखा है तो पीडीलेट्स के ऊपर भी हमेशा कंटिन्यू बिजनेस चलते रहेंगे। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर पी रेशियो तो बहुत हाई है, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो बहुत हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, कंपनी का पी रेशियो अभी आज टॉप लेवल में है। तो टॉप लेवल मतलब कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास ही है, सॉरी कंपनी खुद के एवरेज पी रेशियो के आसपास ही है। तो उतना बड़ा यहाँ पे मतलब मैं वीकनेस नहीं सोचूंगा। क्योंकि आप नेस्ले इंडिया को देखेंगे तो वहां पे भी पी रेशियो हाई दिखेगा, आप डीमार्ट को देखेंगे वहां पे भी पी रेशियो हाई दिखेगा। क्या कंपनी बर्बाद हो गया, क्या कंपनी खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन हो सकते हैं। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो यहाँ पे करेक्शन हुआ था मगर फिर से देखिए खड़ा हो गया। तो एज अ लॉन्ग टर्म के लिए आपको शेयर में हमेशा अप टेन दिखेगा। एज ए शॉर्ट टर्म में शायद आपको थोड़ा सा करेक्शन और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो रही बात कंपनी की जो परफॉर्मेंस का डेप्थ के बारे में बात करूं तो जीरो डेप्थ है, एनुअली इनकम बेस्ड है, हाथ में पैसा अच्छा खासा है। कंपनी के देखिए ईबिटा मार्जिन बेस्ड है, आरओसी एवरेज 3 साल में भी बेस्ट है, और इंटरेस्ट कवरेज भी शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट भी एवरेज के आसपास है। ये सारे पॉइंट्स अच्छे होने के बाद भी क्विक रेशियो तो कम है और पैग रेशियो मुझे बहुत ज्यादा लगा। और इन मार्केट कैप टू सेल्स 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 10 रुपया देना पड़ रहा है। तो कुछ पॉइंट्स ये मेजर करते हैं कि कंपनी में एक पॉजिटिवली एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है, कुछ वीकनेस मोमेंटम भी देखने को मिला है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट को अलग तरीके से मेंटेन कर रहा है। जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला, आज तक की कंपनी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट 1400 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट को लेके गया,
जो 10 साल पहले चले जाएंगे, 10 साल नहीं, दो मतलब देखा जाए तो कंपनी 2012, हाँ 11 साल पहले चले जाएंगे कि कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ते बढ़ते आज बन चुके 1400 करोड़। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक होने के बाद कंपनी आपको देखिए एवरेज रिटर्न आपको 20% के आसपास दिया। तो इससे बढ़िया चीज और क्या चाहिए आपको कि कोई भी कंपनी आपको 20% के आसपास रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब उस कंपनी में एक पॉजिटिविटी जरूर है। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। और इस कंपनी के ऊपर एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने लास्ट 2 क्वार्टर्स में, सॉरी 2 मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया। कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए पीडीलाइट के ऊपर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, एक इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न हुआ, यहाँ पे एक पैटर्न, इसका मतलब इसको बोला जाता है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड बना था और वो ट्रेड बनने के बाद देखिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ। मेरे हिसाब से जो करेक्शन हुआ वो फिर से रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रहा है, यही रेजिस्टेंस को, सॉरी यही सपोर्ट को। तो सपोर्ट को रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से वो ग्रोथ कर सकते हैं। अगर एंटी लेवल से यहाँ तक टारगेट बने तो एक अच्छा खासा टारगेट बन सकते हैं, वो करीबन 13.5% के आसपास। तो मैं, अगर आप कहेंगे सर यहाँ से मान के चलिए आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया और यहाँ पे करेक्शन हुआ है, तो क्या क्या कर सकते हैं आप? ऑब्वियसली मैं फिर से यहाँ पे एंट्री लूंगा, क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी और डिस्काउंट प्राइस में मुझे मिल रहा है। इस डिस्काउंट को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो यहाँ पे मुझे एंट्री लेवल मिला था, यहाँ से टारगेट मुझे 13% मिलता। अगर मैं करंट जो प्राइस है उस लेवल से अगर एंट्री लेकर मुझे टारगेट मिले तो करीबन 20% तक टारगेट मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं होल्ड करूंगा और कंटिन्यू करूंगा और देखा जाए क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईआरएफसी। तो क्या आईआरएफसी एक फाइनेंस कंपनी है और फाइनेंस इंडस्ट्रीज में कंपनी के ऊपर एक ही बात देखने को मिलेगा, जितने सारे रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है वो डायरेक्टली इसी कंपनीज के माध्यम से ही फाइनेंस करते हैं। तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एक मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करके रखा और वो भी रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि छोटा कंपनी होने के बाद भी कंपनी में दम है। कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, कंपनी ने कर्जा भी अच्छा लिया, कंपनी इनकम भी अच्छा किया और कंपनी का डेप्थ भी बहुत ज्यादा है। तो जब कंपनी का डेप्थ अच्छा है और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है और वो भी कोई फाइनेंस कंपनी है, तो उसके ऊपर एक प्लस पॉइंट हिसाब से सोचिए, क्योंकि डेप्थ अच्छा लेने के बाद भी उसको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। वो जितना डेप्थ मार्केट में मतलब जितना डेप्थ खुद लिया उतना ही कंपनी दूसरों को लोन दिया और उतना ही कंपनी इंटरेस्ट भी कमाया। तो इसी हिसाब से देखा है तो क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंटिन्यूसली कंपनी देखिए सेल्स को इंक्रीज किया और हाईएस्ट तरीके से प्रॉफिट को जनरेट किया। और इस हाईएस्ट तरीके से प्रॉफिट जनरेट करने के बाद एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे होल्डिंग्स एफआईडीएस और डीएस के पास क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट पब्लिक ज्यादा करते हैं, इंस्टीट्यूशन कम करते हैं। अब अगर फिर से मैं एक चीज आपको साथ मेंशन करूं कि प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, 86.36% का होल्डिंग है। तो सोचिए सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो आईआरएफसी और आरबीएनएल ने क्या किया, आरबीएनएल ने इसी क्वार्टर में, क्वार्टर 1 में ही क्या किया, उन्होंने ओएफएस लेके आया, ओएफएस के माध्यम से उसका स्टेक बेचा और 74% के आसपास उन्होंने होल्डिंग को लेके आए। तो सोचिए इसका भी 75% अगर होल्डिंग को लेके आना है, तो यहाँ से मैं अगर माइनस कर दूं तो अराउंड अराउंड आप 16, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 11%, 11.36% का होल्डिंग्स उसको बेचना पड़ेगा। तब जब इतना होल्डिंग्स बेचेंगे तो शेयर में एक मैसिव गिरावट देखने को मिल सकता है, एक एडजस्टमेंट प्राइस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर होल्डिंग्स नहीं करके रखे हैं। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो जिस तरीके से धमाका हुआ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा टारगेट भी मिला, वो भी 30% के आसपास। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर टारगेट मिल चुके थे और फिर से देखिए यहाँ पे होल्ड किया। मैंने आपको बताया था कि जब जब होल्ड करेगा उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो एक मोमेंटम दिखेगा। तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स किए थे कि यहाँ पे क्या मैं एंट्री ले लूं, यहाँ पे तो कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा है,
तो यही तो हम लोग गलती करते हैं, यही तो रिटेल पब्लिक गलती करते हैं। जब ऑपरेटर माल बेचने के लिए तैयार होते हैं, हम लोग वहां पे एंट्री करने के लिए सोचते हैं। तो एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है, हमेशा आपको डिस्काउंट में एंट्री लेना है अच्छे कंपनी के ऊपर। जब इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ तक बहुत दिनों तक ट्रेड हो रहा था, तो मैं यहाँ पे चीख चीख कर वीडियो बना के यही बता रहा था। आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, 2021 का वीडियो देख लीजिए, तब भी मैं आपको चीख चीख कर यही बता रहा था कि इस कंपनी इतने दिनों तक आपको ये एक जगह पे आपका पेशेंस का मतलब पेशेंस देख रहा है, आपका कितना पेशेंस है। उसके बाद कंपनी ने किस तरीके से धमाका किया और आज कहाँ से कहाँ तक चला गया। तो मेरे कहने का मतलब है, अभी फिलहाल के लिए कोई मतलब फोमो बाइंग मत करना। फियर ऑफ मिसिंग के बारे में आप जरूर सुने होंगे, तो उस हिसाब से बात मतलब बाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन भी हो सकते हैं, यहाँ से कुछ टाइम होल्ड भी कर सकते हैं। अगर कुछ टाइम होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा मोमेंटम फिर से दिखेगा। तो मैं फिर से यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लूंगा। मेरा एंट्री जो लेना था वो ले चुका हूँ और एग्जिट भी हो चुका हूँ प्रॉफिट के साथ। तो अभी मैं होल्ड करूंगा, मतलब इंतजार करूंगा, होल्ड नहीं इंतजार करूंगा नेक्स्ट मौके का। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एल टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसको LTTS नाम से जानते हैं। तो LTTS आप सभी जानते हैं, IT सेक्टर के एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज कंपनी में एक टॉप 5 रैंकिंग्स में कंपनी का नाम देखने को मिलता है। कंपनी का जो रैंकिंग है IT सेक्टर में कंपनी का नाम लार्ज कैप कंपनी के अंदर मतलब अंदर आ चुके हैं, क्योंकि जो मतलब LTTS जो कंपनी था, LTTS कंपनी वो अभी अभी एक्चुअली कंपनी लार्ज कैप के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक्चुअली कंपनी स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा था। तो कंपनी L&T ग्रुप की कंपनी है, और आप सभी जानते हैं L&T ग्रुप के दो कंपनी है मेनली, L&T टेक्नोलॉजीज एंड LTTS। तो मतलब सॉरी LT माइंट्री। तो ये दोनों कंपनी आपको देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से L&T टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये भी IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि कंपनी देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड टेलीकॉम सिस्टम और हाईटेक मीडिया इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से एक फ्यूचरिस्टिक विजन के हिसाब से कंपनी है। टॉप 500 कंपनीज में कंपनी का नाम 69 के हिसाब से देखने को मिला, वो भी फॉर्च्यून 500 कंपनी के अंदर। तो जब कंपनी की इतनी ज्यादा कन्वेक्शन है, तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी 25 कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट सर्विसेज देते हैं, और ग्लोबली इसका जो टोटल क्लाइंट है 296 के आसपास है। तो एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। अगर कंपनी के कर्जे के बारे में बात करें तो जीरो डेप कंपनी है, और ROC तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी बहुत शानदार है। और रिटर्न ऑफ एसेट और रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बेस्ट तरीके से, और एवरेज 5 साल की 3 साल के बारे में बात करूं तो एवरेज लेवल के ऊपर है, और बेस्ट तरीके से कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। तो मैं IT सेक्टर के ऊपर हमेशा बुलिश हूँ, और रही बात इस तरीके से कैटेगरीज कंपनी के ऊपर, मुझे हमेशा इस तरीके से कैटेगरीज कंपनी के ऊपर निवेश करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरीके से कैटेगरीज कंपनी आपको हाई पोटेंशियल दे सकते हैं एट फ्यूचर में। चाहे आज करेक्शन हुआ है तो इसी का तो हम लोगों को फायदा उठाना है। वॉरेन बफेट जी ने यही कहा है कि जब अच्छी कंपनी आपके सामने दिखे, और वो भी डिस्काउंट में दिखे, सस्ते दामों में दिखे, तो उसके ऊपर कुछ डिसीजन जरूर लेना। तो इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर डिलीवरी भी पॉजिटिव भी देखने को मिला है। अगर इसी चीज को मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या क्या, देखिए लास्ट कुछ मंथ्स में, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस लास्ट कुछ मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया, और अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिवली बाइंग देखने को मिला, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, और एक ट्रेड भी बना। वो ट्रेड किस तरीके से बना, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना। तो जब कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। तो मैंने आपको वीडियो बनाकर मेंशन भी किया था, टेलीग्राम में भी अपडेट दे चुका हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं एज ए लर्निंग पर्पस में। अगर यहाँ से टारगेट डायरेक्टली बनता है, मतलब देखिए कोई भी स्टॉक डायरेक्टली टारगेट नहीं बनाएगा, थोड़ा सा नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, और डायरेक्टली भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मेरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 32%, और वो टॉप लेवल के नीचे, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल तक वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। जब कोई भी स्टॉक अगर प्रीवियस हाई के, जो लाइफ टाइम हाई के नीचे ट्रेड बनता है, तो उसमें हाई प्रोटेक्शन मतलब पोटेंशियल होते हैं कि वो टारगेट वो अचीव करेगा। तो करेगा का नहीं करेगा वो तो शेयर के हाथ में ही है, कंपनी के हाथ में ही है, तो वो देखा जाएगा। तो मेरा तो एंट्री हो चुके हैं, और मैं टारगेट यहाँ तक लेकर चला हूँ, यहाँ तक मतलब कंपनी का जो टारगेट में लेकर चला हूँ माफी चाहता हूँ, 5700 के आसपास मेरा टारगेट बनेगा। और हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करके दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, तो इस लेवल को टच करने के बाद एक रिवर्सल हो सकते हैं
क्योंकि यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस के बाद एक बिग क्रैश हुआ था, तो यहाँ पे फिर से सेलर यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, सेलर फिर से यहाँ से सेल ऑफ कर सकते हैं। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करना। मेरा ट्रेड जो था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। ये आपका ट्रेड को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ट्रेड आपको लेना है तो आपके दम के लिए हिसाब से लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग लिमिटेड। तो सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग लिमिटेड जब लिस्टिंग हुआ पिछले सालों में, तब से लेकर एक धमाका परफॉर्मेंस कंपनी ने किया। और इसका चार्ट पैटर्न देखिए, अपर सर्किट जैसे ट्रेड देखने को मिला है। इस तरीके से चार्ट का मतलब है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लेकर ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। और कंपनी स्टार्टिंग लेवल से और लोअर लेवल से टॉप लेवल तक देखो करीबन 250% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। और इस 250% आसपास रिटर्न देने के बाद कंपनी बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। वो क्या है, बोनस का। कंपनी 8 तारीख को मतलब कल के दिन ही कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करेंगे। और इसीलिए मैं बहुत दिनों से पहले इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना के आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आपको जानकारी मिले कि कौन सा कंपनी के ऊपर बोनस स्प्लिट आ रहा है। बाकी कोई भी अटेंशन नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि इस कंपनी के ऊपर बाई करिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको होल्ड करिए। ये मेरा कोई भी अटेंशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके स्टडी के हिसाब से काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, मैं आपका लाइक का और कमेंट का इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।